छठे नंबर पर पाकिस्तान की स्पेशल फोर्स एसएसजी है। इसका गठन 1956 में किया गया था और पहली बार इसको 1965 के युद्ध में तैनात किया गया था। हम आपको बता दें, पाकिस्तान की एसएसजी अफगानिस्तान में आतंकवादियों और अन्य आतंकवादी समूह में विभिन्न अभियानों में शामिल रहा है। ये 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान सेना की सहायता करने के लिए शामिल रही थी। पांचवें नंबर पर मार्कोस आते हैं। मार्कोस भारतीय नेवी की समुद्री कमांडो समूह है, जिन्हें बहादुरी और सफल ऑपरेशन के लिए विश्व भर में सराहना मिलती है। देश के मरीन कमांडो जमीन, हवा और पानी में लड़ने के लिए पूरी तरह से सक्षम होते हैं और घातक युद्ध हथियार जैसे राइफल, स्नैपर से इन्हें सूचित किया जाता है। साथ ही इन्हें मानव वैज्ञानिक परिस्थितियों से लड़ने के लिए इन्हें ट्रेनिंग भी दी जाती है। मार्कोस दुनिया के सबसे ताकतवर और खतरनाक कमांडो में से एक है। कहा जाता है कि 10,000 में से एक बनता है मार्कोस कमांडो। हाथ पैर बंधे होने के बाद भी तैर सकते हैं। ये भारत के मार्कोस कमांडो मानसिक और शारीरिक क्षमता में ये नेवी सील को भी पीछे छोड़ देते हैं। कारगिल के युद्ध में इन्हें सेना की सहायता के लिए भी भेजा गया था और 11/26 के मुंबई हमले में आतंकवादियों को निपटने के लिए खास भूमिका भी निभाई थी। इन कमांडो को स्पेशल कराटे मार्शल आर्ट्स सिखाए जाते हैं। यह हर तरह के हथियार, हेलीकॉप्टर, जहाज चलाना जानते हैं। चौथे नंबर पर रूस की स्पेशल फोर्स स्पेत्सनाज है। अच्छी तरह से परीक्षित अल्फा समूह स्पेत्सनाज का ही हिस्सा है। यह दुनिया का अत्यधिक परीक्षित समूह है। इसके परीक्षण को दुनिया में सबसे क्रूर और सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ये कमांडो इतने खतरनाक हैं कि कठिन से कठिन परिस्थिति में रूस को उबारने की काबिलियत रखते हैं। इतना खतरनाक परीक्षण यूरोप और अमेरिका में प्रतिबंधित है। ये सीधे सैन्य खुफिया समूह GRU द्वारा नियंत्रित है। ये द्वितीय विश्व युद्ध, बचाव अभियान और कई उच्च प्रोफाइल हत्या के दौरान गुप्त कार्रवाई करने के लिए जाने जाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण मिशनों में ये अल्फा समूह के साथ काम करते हैं। तीसरे नंबर पर अमेरिका का फर्स्ट SFOD डेल्टा है। इस कमांडो फोर्स को दुनिया की सबसे खतरनाक और तेज कार्रवाई करने के लिए जाना जाता है। इसका स्थान अमेरिका खुफिया बलों में सबसे ऊपर है। हम आपको बता दें कि डेल्टा फोर्स US की नेवी सील से अलग है, क्योंकि इसकी चयन प्रक्रिया और परीक्षण दोनों अलग होते हैं। इस फोर्स को सबसे अधिक तकनीक के साथ प्रशिक्षित किया गया है ताकि विशेष अभियानों और बचाव कार्यों को अंजाम दिया जा सके। 1997 में विभिन्न आतंकवादी गतिविधियों के बाद इसे सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शित किया गया है। इसका मुख्य कार्य आतंकवादी गतिविधि को रोकना और अन्य राष्ट्रीय विरोधी ताकतों को रोकना है। इसके लिए इसे अत्याधुनिक हथियारों से नवाजा गया है। 11 सितंबर 2001 के दौरान अफगानिस्तान में तालिबान को खत्म करने के लिए डेल्टा फोर्स का इस्तेमाल किया गया था। दूसरे नंबर पर अमेरिका की सबसे घातक और खतरनाक कमांडो फोर्स नेवी सील को माना जाता है। नेवी सील टीम को जमीन से अधिक पानी में प्रशिक्षित किया जाता है। इसका गठन 1962 में नदी, महासागर और दलदल जैसे जल निकाय में हमले से निपटने के लिए किया गया था। इनकी ट्रेनिंग दुनिया की सबसे खतरनाक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि 100 में से सिर्फ 5 सैनिक ही नेवी सील में शामिल होते हैं। किसी भी मिशन का मुकाबला करने के लिए इस फोर्स को अत्यधिक आक्रामक और शारीरिक क्षमताओं वाला कहा जाता है। पहले नंबर पर ब्रिटेन का स्पेशल फोर्स SAS है। यह दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे अच्छी फोर्स है। इस स्पेशल एयर सर्विस का गठन दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1941 में किया गया था। ये फोर्स घातक परीक्षण से गुजरते हैं और हर प्रकार के माहौल का मुकाबला करने के लिए इन्हें तैयार किया जाता है। हम आपको बता दें कि ये फोर्स आतंकवादी घटनाओं के खिलाफ काम करते ही हैं और साथ ही अन्य देशों में विरोधी सेना को जड़ से उखाड़ फेंकते हैं।